हिंद केसरी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शक जुड़ जाइए। हम बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पे और जो हमारे आज वीडियो फ्रेम में हैं सुमित छिकारा एग्रीकल्चर के स्नातक हैं। एग्रीकल्चर के स्नातक होने के साथ जब कृषि पे संकट आया तो अपना कैरियर सब कुछ एक तरफ रख के आंदोलन के शुरुआती दौर से टिकरी बॉर्डर पर लगातार योगदान दे रहे हैं। और योगदान के साथ एक अनूठी बात और है, ये एक चिंतक भी हैं, यानी कि आंदोलन के मुद्दों को अच्छी तरह समझते हैं और आज की स्थिति में आंदोलन कहाँ पे ठहराव है या आंदोलन की क्या दिशा होंगे, समय समय पे युवा के हृदय के दिशा क्या है, कैसे समझता है आंदोलन को। जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं एमएससी एग्रोकेमिकल्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एक दूसरा ये है कि भी आंदोलन हुआ था, जो ये काले कानून थे तीनों ये वापस हुए हैं, तो ये एक जीत है। लेकिन जो पूरे किसान के मुद्दे हैं वो नहीं हैंडल हुए हैं। ये कानून हमारे ऊपर थोपे गए थे और वो हमारे ऊपर वापस हो गए। अगर ये कानून अभी आंदोलन हम लोग नहीं करते जिस टाइम पे ये आंदोलन हुआ है, तो जनता को पे असर डालते और जनता फिर ज़्यादा उभर के आते। अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से सोचा जाए तो ये अगर कानून लागू हो जाते और उसके फिर दुष्प्रभाव पड़ते, जब इसके प्रभाव नज़र आते कि लोग स्टॉकिंग करते, चीज़ों की महंगाई कई गुना बढ़ जाती, पूंजीपति और ज़्यादा मालामाल हो जाता, तो लोग ज़्यादा उभर करके आते। जहाँ तक आने की बात, अभी लोग जो हैं जैसे खड़े हुए हैं, तो इसको जो है राजनीतिक पार्टियां भी इसको ये कह के हमें एक तरह से लोगों को बहका सकी हैं कि भाई ये आंदोलन, ये जो कानून थे वो किसानों इनके जो है जनता के और किसानों के हक में थे। हालांकि ये क्लियर था, क्योंकि ना तो राजनीतिक पार्टियों ने कभी ये बताया कि किस तरह से किसानों को फ़ायदा देने वाले हैं, बस वो ये कहते रहे। मैं सुमित जी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि 3 कानूनों को समवर्ती विषय में जैसे इंक्लूड किया गया, गलत टाइम पे बिना परामर्श के किया गया, उनको पेश करने लागू करने का तरीका गलत था। ये 3 कानूनों के प्रोविजन ही किसान के खिलाफ थे। तो इससे तो ये पता चलता है कि भाई ये जो है पूंजीपति लोगों के द्वारा लोग खरीद लिए गए थे और उन्होंने जो है इसको किसी भी तरह से इनको लागू करना था और ये आगे भी लागू करेंगे। तो हम आपके नेताओं से सुनते आ रहे हैं। आज तीनों कानून निरस्त हैं, किसान के जीवन में क्या व्यापक बदलाव आ गया? क्या उसके फसल की लागत मिल गई? क्या वो मालामाल हो गया? क्या उसके लड़के कैम्ब्रिज में जाके पढ़ने लगे? क्या वो आज एसयूवी गाड़ियों में चलने लगा? क्या किसान के जीवन में रत्ती भर क्या फ़र्क है? नहीं, फ़र्क तो जो कानून हमारे पे थोप दिए गए वो वापस हुए, वो लागू भी नहीं हुए थे। लागू हुए थे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती, उससे पहले वो 1.5 साल के लिए निरस्त कर दिए गए, 1.5 साल के बाद लागू होंगे। उसके बीच में ये खत्म हो गए, तो असर नहीं आया। ऑलरेडी स्टे थे वो, हाँ स्टे थे वो, तो उसका तो असर कुछ नहीं आया, मतलब मिला कुछ नहीं था और वो खत्म हो गए। ये एक बात है, किसान को इससे कुछ मिलने वाली बात नहीं। आपने 2 कंट्रोवर्सी चीज़ कही है कि किसानों की जीत भी और किसानों को कुछ मिला भी नहीं। जब किसानों को कुछ हासिल नहीं हुआ इस आंदोलन से तो वो जीत कैसे? और जब आपका मामला अधूरा है, जो आपकी फसल खरीद कानून का अधूरा है और किसानों की आजीविका से जुड़े हुए और चीज़ें थी, तो जब वो चीज़ अधूरी हैं तो ये जो जश्न थाली का पूरे प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है, आपको याद होगा किसी का होली दिवाली पे किसी का बच्चा एक्सीडेंट से गुजर जाए तो उस गाँव में चूल्हा नहीं चढ़ता। वो त्यौहार भी वो 8-10 साल तक वो परिवार नहीं मना पाता, उसको याद रहता है कि इस त्यौहार पे हमारा बच्चा गया था। तो 716 किसानों के घर के बच्चे गए, उसके बाद भी ये जो ताली थाली कहीं पगड़ी बांध के सम्मानित किए जा रहे हैं और ये जो सम्मानित करने वाले का जो दौर शुरू हो रहा है, कहीं ये मुद्दों को भटकाने की तरफ इतनी इशारा है। ऐसा है जी, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि इस आंदोलन को मेनली पंजाब से चलाई और पंजाब के लोगों ने इसमें अग्रिम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी पगड़ी का सवाल भी मान के चले। राष्ट्रीय नहीं था ये आंदोलन? नहीं, राष्ट्रीय तो था ये आंदोलन, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे थे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ दिया गया ना, क्योंकि वो जो किसने छोड़ दिया मुद्दों को? सभी तरह के जब लोग आते हैं तो एक तरह के लोग नहीं आते। कुछ लोग इनमें से, ऐसा मैं कहूँ कि सभी के सभी इसमें पॉलिटिकल थे तो भी गलत होगा, और मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं थे तो भी गलत होगा। नहीं, जो नेता आए थे, जिस हिसाब से जो नेता आए थे, उन्होंने इस टाइम पे इसको भुनाने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई तो आप इनका पॉलिटिकल होने पे आप गलत मानते हैं? पॉलिटिकल होने से सारा गलती है। अगर पॉलिटिकल नहीं होते, ये सच में सारे किसान ही होते या किसान के मुद्दों से अटैच होते, तो ये है ना, छोड़ के नहीं जाते।
बीच में। ये नहीं कहते कि भाई अभी हम जीत गए, ये जीत तो को भावनाएं आहत हुई हैं बतौर किसान इससे। नहीं, वो तो है ही भाई जीतने का मतलब क्या है कि जो अगर जीत के जाने का, जीत मनाने का अगर कुछ मिल गया तो खुशी हो गई, ठीक है मिल गया, लेकिन वो कानून वापस हो गए, ये भी अपने आप में खुशी का मुद्दा है। लेकिन इसमें जो है जीत को भुनाने का जो कोशिश की जा रही है वो पॉलिटिकल है ऑब्वियसली। जो चलो किसी के घर में शव पड़ा है, पूरी रात उसकी पहरेदारी करनी पड़ती है, सवेरे जब तक शमशान में वो क्रिया नहीं होती उस परिवार में चूल्हा भी नहीं जलता। 716 शहादतों के बराबर अगर थाली बजाओगे, जश्न मनाओगे, तो कहीं ना कहीं एक प्रयोग नहीं हो रहा किसानों पे, ताकि वो मुद्दे पे ये ना समझ पाएँ कि अभी उनका मुद्दा तो अभी छेड़ा ही नहीं गया। जो किसान के फार्म गेट कहते थे, फार्म गेट में लागत जो थी किसान की, वो लागत खरी हो जाए। वो जो मैनिफेस्टो में पार्टी आपने लिख के आई थी, जो वायदे थे, जब उस पर प्रधानमंत्री की घोषणा भी नहीं होती और ना ही ताली थाली सम्मानित करने की प्रक्रिया, ना ही प्रधानमंत्री ये कहते कि भाई आपको कौन से आदमी 5 कमेटी में रखने हैं। अन्ना के आंदोलन में मुझे अच्छी तरह याद है, हम 5 निकल के आए थे, अब भी 5 ये खुद स्वयं से निकल के आए हैं। तो अभी तो कमेटी की घोषणा हुई है, कमेटी किस अधिसूचना से होगी, क्या समय सीमा होगी, तो इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र नहीं है कि मुद्दे से भटका के आपने जो कहा ना कि पॉलिटिकल वाली बात जो कही, पॉलिटिकल की जो बात आई वो इसी तरह से आई कि आंदोलन एक तरह से जो है कि भाई 5 निकालने हैं, पॉलिटिकल इसमें जो है फ़ायदा निकालना है, 5 आदमी निकल के आने हैं। एक आम आदमी पार्टी जिस तरह से निकल के आई उसी तरह से यहाँ से भी निकल के आना चाहिए। तो ये जो उम्मीद रखना है ना, ये अपने आप में पॉलिटिकल है कि आप जो है किसान के फ़ायदे, ठीक है कि ये जो 3 काले कानून वापस हुए हैं इससे किसान को फ़ायदा हुआ है कि भी उसको किसान से ज़्यादा पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। किसान से तो जुड़े थे ही नहीं। अगर आज एमएसपी कानून लागू करती है ऐसा जी, किसान पब्लिक जो है ना, किसान पब्लिक भी है, क्योंकि 70% जो है किसान जो है वो जो पब्लिक है वो खेती करती है। तो बार बार उन्होंने कहा ना कि आप रिफॉर्म के साथ आइए, आप इसमें संशोधन कीजिए। उस पर तो ये स्नो पे अड़ गए ये किसान नेता जो ये चुनाव वाले थे, इन्होंने उस पर तो वो बहस ही नहीं छेड़ी कि अभी कौन से प्रोविजन हमारे पक्ष में है और कौन से जनता के खिलाफ हैं। ये तो सीधा ये स्नो पे अटक गई। वो तो आड़तियों का एक मुद्दा था, सबके समझ में आ गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे आपने जब ये कमेटी बनी उससे पहले टिकरी बॉर्डर पे आप लोगों ने जो भी व्यवस्था देखते थे, आप ग्राउंड लेवल पे देखते थे। आप बड़ी बात यह है आप लोगों ने यहाँ खापों को इकट्ठा किया, जो ये संचालन थे हमारे जो तंबू लग रहे थे इनके प्रतिनिधियों को, इनकी टिकरी टीम को इकट्ठा किया आपने, और आपने मैसेज दिया कि आप कमेटी पे नहीं जाएंगे, आप ये समिति में चिट्ठी पे खेल पे नहीं जाएंगे, आप एमएसपी कानून के बगैर सरकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगले दिन आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। ठुकराने से ज़्यादा जो है ना, जो मैंने तो ऐसा भी कहा कि भाई अगर हम मोदी का विरोध कर सकते हैं तो संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध कर सकते हैं अगर वो कुछ गलती करता है तो। उसके पीछे यही कारण था कि अगर जो अब मोदी का विरोध हम क्यों कर रहे हैं कि मोदी अपने आप से चल रहा है और हम लोगों को उसके वर्कर्स जो हैं पीछे जो लोग हैं वो हमें बताते हैं कि भाई ये चीज़ ठीक है और उसका विरोध मत करो कि उसे 5 साल के लिए हमने चुन लिया है, वो चुन के गया, वो जो कर रहा है ठीक है, हमें उसका पूरा। तो यहाँ पे जो है वो लोग इसी तरह से ये बने हुए, यहाँ पे भी लोग उसी हिसाब से कि वो आगे से जो फैसला ले लिया गया उसी के हिसाब से लोगों को चलने लगा। क्योंकि इसकी मैं बात आपको यूँ बताता हूँ, ये फैसला किसने लिया कि यहाँ पे प्रधानमंत्री, सुनिए वो तो ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे आपने कहा कि भाई यहाँ पे जो है पहले एमएसपी गारंटी के बिना, एमएसपी पर कानून के बिना नहीं वापस जाएंगे, ये मार्च निकाल ली, हम ही लोग थे यहाँ से पैदल मार्च निकाल ली। बहुत अच्छा जो है पकौड़ा चौक से लेके और यहाँ तक स्टेज तक लेके आवाज थी क्या? वो किसान की आवाज थी ना, वो बहुत ज्यादा हद तक किसान की आवाज थी, क्योंकि हम एक नॉर्मल से किसान है, कोई नेता नहीं है। और वहाँ से हम जब शुरू हुए तो वहाँ पे कोई आदमी नहीं थे। शुरुआत में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा आदमी थे। वहाँ से जो है जब पकौड़ा चौक से चले तो 10-15 आदमी थे, लेकिन रास्ते में लोग अपने आप जुड़ते चले गए। तो जो जुड़ते चले गए का मतलब है, इसका मतलब वो लोगों की जन भावना थी। फिर हमने ये बात कमेटी में भी रखी कि भाई ये जो है लोग एमएसपी के लिए, तो हमें दिक्कत इस बात से है कि जो मैं कहता हूँ कि आगे से उल्टा चलाया गया हमारे को, कि लोगों ने हमें कहा कि भाई पंजाब के लोग, आपको क्यों लगता है कि एमएसपी पंजाब का मुद्दा नहीं है, पंजाब के लोग बिना एमएसपी के नहीं जाएंगे। और फिर एकदम से जो है वो आ गया कि भाई एमएसपी के बिना जो है जा रहे हैं लोग। तो ये जो है ना एक तरह से जो भावना और उठती आपका पब्लिक में किस शक्ल में गया स्कीम में, जो आपने यात्राएं निकाली यहाँ पे? वो तो न्यूज में भी आया था, ट्रैक्टर पहले दिन पैदल मार्च थी, उसके बाद ट्रैक्टर यात्रा थी और मीतमान के साथ एक कैंपेन था। पूरा यहाँ पे फैसला लिया गया कि आप एमएसपी कानून के बगैर समझौता नहीं करोगे। उस प्रस्ताव के साथ क्या हुआ स्कीम में?
वो किस फॉर्म में मैं रखा आपको गया? बताऊं, मीतमान जो है वो हमारे हम लोग ही थे। मीतमान को भी मतलब साथ में लेके चले हम लोग। सेवा तो दी है उसने, जेसो हाँ, का बड़ा मीतमान contribution जेसो ने है। उसने जो है वहाँ पे पूरा लंगर चलाया और उसके लोग खेती काउड यात्रा भी हम निकाली लोग थी वो जो मीतमान। है हम लोग जो है मार्च की बजाय हम लोग लोगों से मिल रहे थे और हम लोग चाहते थे कि लोगों की आवाज़ जो टेंटों से निकल के जो है ना हर एक की बात है ना जो रेफरेंडम बोल सकते हाँ हैं। कि वो रेफरेंडम को मैं देखो एट द टाइम मेरे को ठीक से नहीं है इस चीज़ का क्या मीनिंग है रेफरेंडम का, लेकिन ये है कि हमने लोगों की सीधी आवाज़ जो है जाके और वो फिर लोग जुड़ते चले गए। क्यों मुद्दा था अभी भी जो हरियाणा वाले लोग हैं, ऐसा नहीं यहाँ मुद्दा था, मुद्दा ये कहीं पे भी जो हरियाणा के आदमी हैं सभी ने ये कहा भी एमएसपी के बिना नहीं जाएंगे। एक आपकी कमेटी होती थी जो यहाँ मंच देखती थी, यहाँ के जो चंदा देखती थी, किस पे केस पेंडिंग है वो देखती थी, जो पूरी व्यवस्था टिकरी की देखी थी, उसमें आपने ये बात रखी जो आपके प्रस्ताव था हरियाणा का कि आप एमएसपी के बगैर फैसला नहीं करेंगे? नहीं आपके पास कमेटी थी, कमेटी के मेंबर थे आप। ये बात रखी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे ये तय हुआ कि भी जो एसकेएम कहेगा वो बात मानी जाएगी और मेजोरिटी तो उस टाइम पे लास्ट के दिनों में फिर मैंने उसमें तो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा था ना, आप बात एसकेएम का नहीं कर रहे थे। वही तो बात हो रही है। तो वो लोग वही मैंने आपको कहा कि ऊपर से नीचे को जो है संदेश आने लगे, तो वो बात यही थी। अभी भी जो इसी तरह की बात हो रही है। अभी जैसे जो है ये मान लीजिए कि लोग जो पॉलिटिकल जा रहे हैं तो एसकेएम को लोग इस तरह से बात करें भी एसकेएम नहीं टूटना चाहिए। एसकेएम को बचाने का औचित्य क्या है अगर वो नियमों को तोड़ देता है तो? एसकेएम के जो पॉलिटिकल होने की बात है, तो ये जो चीज़ है ना, गुरनाम सिंह का जब निष्कासन होता है तो उसको हरियाणा स्वीकार करता है। गुरनाम सीधा कहता है कि मैं पंजाब में उतरूंगा, राजनीतिक विकल्प लेके उतरूंगा। उसके बाद भी उसके जगह जगह प्रोग्राम होते हैं हरियाणा में, यानी कि हरियाणा ने तो गुरनाम को स्वीकार किया। अगर राजनीति ने स्वीकार नहीं किया तो पंजाब के किसानों ने नहीं किया आज तक, जिस मजबूती से उन्होंने 8 संगठन ऐसे निकल के आए हैं अभी, जिसमें आपके दर्शन पाल भी हैं, कीर्ति संगठन भी है, जिन्होंने कह दिया कि हम गुरुद्वारे में जो हमने शपथ खाई थी, कसम खाई थी, हम किसानों के विश्वास नहीं टूटने देंगे, मुद्दे पे होंगे। तो उन्होंने 15 तारीख की एक प्रस्ताव मीटिंग रखी है। तो आप क्या भविष्य नज़र आ रहा है आपके 15 तारीख को? क्या गैर राजनीतिक रहे एसकेएम? इस पे उम्मीद है कि कोई बड़ा फैसला ये जो अल्पसंख्यक होंगे वो नहीं, मुझे तो ये लग रहा है, जो मुझे लग रहा है, देखो हमने अभी भी मीटिंग हुई थी हमारी पीछे भी, मुझे ये लग रहा है कि एसकेएम को बचाने की कोशिश करें। छोटूराम धर्मशाला में बात कर रहे हैं। छोटूराम धर्मशाला में मीटिंग हुई थी तो उसमें भी ये ऐसा ही लग रहा है मेरे को कि ये एसकेएम को बचाने की कोशिश करेंगे। और नियम उसमें एसकेएम को बचाने का मतलब ये है कि जिस तरह से भी वो एसकेएम चला जाए, जो मर्जी वो कर ले, उसके बाद भी उसको उसी के हिसाब से नियम बदल दिए जाएंगे, मतलब विदाउट आइडियोलॉजी भी। हाँ, आइडियोलॉजी को तोड़ने वाली बात है। मेरा खुद का मानना ये है कि भाई पॉलिटिकल आप जो है अगर जाना चाहते हो कहीं पे भी, अगर मान लीजिए मैं सोचूं कि बीजेपी है, बीजेपी जो है उसमें भी हमारे अगर आदमी चले जाते हैं, मान लीजिए किसान नेता सारे के सारे उसमें चले जाते हैं और पॉलिटिकल, तो वो भाजपा नहीं रहेगी, उसमें वो किसानों की पार्टी हो जाएगी। बात ये आप अपने लोगों को किस तरह से मेन स्ट्रीम में बेच सकते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन अलग पार्टी बना के तो वो जो है विपक्ष को तोड़ने वाली बात है। देखो तो उसमें मोदी को मदद करने वाली बात है। जहाँ तक बात है में उतरना है उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन वो जो मुद्दा वर्ग के लिए आते हो ना, लड़ने के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, तो आप बाय चॉइस होते हो। आप बिल्कुल ये होते कि उस वर्ग के लिए काम करोगे। राजनीति में तो आपको सभी वर्गों के लिए काम करना पड़ेगा। राजनीति के लिए तो साम दाम दंड भेद सब कुछ चलेगा। रात रात को पाड़े भी बदलेंगे, व्हीप से भी बंधेंगे। वहाँ फ्रीडम कहाँ पे है कि किसान के लिए काम किया जाए? लेकिन जो किसान मूवमेंट है और राजनीति दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर मूवमेंट में मुद्दों को साइड करके जब आपके शव आपके गाँव में घरों पे पड़े हैं और आपसे तालियां बजवाई जाएं, आपसे थालियां बजवाई जाएं, जश्न मनाए जाएं, तो इसका मतलब है कि आपको कहा जाता है कि आप इसको जीत मान लो और मुद्दे को भूल जाओ। पॉलिटिकल होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल अगर आप हो तो शुरू से पॉलिटिकल, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद से ही पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाए और किसान के मुद्दे उठाए और किसान के लिए काम करे तो किसान उसको सपोर्ट करेंगे। क्या दिक्कत है? किसी पार्टी को मना थोड़ी किया है भाई, वो अपना काम करके दिखाए तो उसके बाद ठीक है। आप जो है इस आकांक्षा से कि भाई मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी है और किसान के मुद्दे उठाओ तो, और फिर किसान की बात भी ना सुनो, फिर अपनी टाइम देख के कि भी अभी पंजाब में इलेक्शन आ रहा है तो अभी हमें इस जीत को करके और वहाँ पे बुनाना है तो आप यहाँ पे ख़त्म कर दो। उसके बाद ये कहना कि हम 1 महीने बाद वापस आएंगे और अगर ये चीज़ें नहीं मानी गई तो हम खड़े रहेंगे। अब उसके ऊपर ना तो वो कोई बात कर सकते हैं क्योंकि अब वो लोग नहीं है, वो जनादेश नहीं है, वो लोग सड़कों पे नहीं बैठे हुए, तो अब वो उनकी बातें अपने आप ही नरम होना स्वाभाविक है कि वो, मुझे नहीं लगता कि 15 तारीख को ऐसा फैसला लेगा एसकेएम कि हम दोबारा वापस आएंगे। हालांकि ना तो एमएसपी पे बात हुई है, ना ही केस वापसी हुए हैं अभी तक।
आपने मुकदमे लिए इसलिए लिए ताकि किसान को आर्थिक आज़ादी मिले, किसान की किस्मत बदले। लोगों ने संघर्ष किया 1 साल इसलिए किया कि किसान की आत्महत्याएं रुकें। एक आक्रोश था ना किसानों में कि हमारे लिए कुछ बड़ा नहीं हो रहा, और उल्टा हमारा मतलब जीना मुश्किल है इस हालात में, कृषि को कर पाए। ऐसा है जी, मुकदमे तो देखो, अब जो अगर हम कहते हैं नेतृत्व है जो, तो नेतृत्व में मुकदमे लिए लोगों को, ये एक सरकार है इसके खिलाफ जो है अपना विरोध जो दिखाया, उसमें मुकदमे आए। तो ये खुद नेता लोग भी कहते भाई मुकदमे तो लेने ही पड़ेंगे, और नेताओं के खुद के मुकदमे हैं। तो मुकदमे होना एक अलग बात है, लेकिन मुकदमे में पहले खुद से कह के अब वही डर बैठ जाना कि मुकदमे हैं, आज उसका डर बैठ जाए। अगर ये पूरा जीतते, ये बात पहले भी हुई थी कि अगर हम पूरा आंदोलन जीत के जाते हैं पूरी तरह से, तो सरकार मुकदमों को बिल्कुल नहीं लटकाएगी, क्योंकि जब इतना सारा सब कुछ दे दिया, एमएसपी भी दे देते हैं अगर, तो उसके बाद मुकदमे, वो कहते मुकदमे लो, पूरा खुश करो, राजनीतिक फायदा तो लूँ मैं उससे। अभी उसने मुकदमे लटका रखे हैं और लटकाएगी कि दोबारा से आंदोलन ना खड़ा हो। मेरा एक क्वेश्चन, आप चिंतनशील हैं, अगर एमएसपी को लागू किया जाता है तो एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की ज़रूरत होगी, आप भी मानते हैं, वो कहीं ना कहीं जनरेट देश से ही होना है। उसके लिए अगर कोई रिफॉर्म ज़रूरत पड़े, संसाधन फंड जैसे भी है, उसके लिए रिफॉर्म थे ये तीनों। अगर इसके साथ जो इसमें जो डिवीजन है जिसको खरीद अंतर बोलते हैं, भावांतर कह लो या खरीद अंतर कह लो, देखिए मैं बता दूं, उसके लिए भी 56,000 करोड़ का एक कैलकुलेटर दिया था योगेंद्र यादव ने कि आप डिफरेंस पेड कर दो पहले 1-2 साल खाली 23 फसलों पे, तब भी किसान का काम चल जाएगा। तो आप कृषि के मुद्दे पे ना हो के आपने कैलकुलेटर तो पहले ही तोड़ दिया। फंड जनरेशन ये तो पूंजीपतियों के फंड जनरेशन के लिए थे, पूंजीपति लोग इससे पैसा कमाने वाले थे, इससे एमएसपी पे कहाँ बेनिफिट मिलने वाला था। यहाँ तक कि हमने ये बात भी कही, कमेटी में भी रखी कि आप जो C2+15 लेते तो C2+40 लो, C2+30 लो, फार्मूला तो चेंज कराओ कॉस्टिंग के हिसाब से। ये जो 3 अभी जब हम बैठे थे उस टाइम पे अगर ये C2+30 पे भी बात करते, अगर मान लीजिए कि C2+30 दे दो, कि अगर जो है अभी उसमें क्या है कि जो फसलों की कीमत उतनी नहीं बढ़ती जितनी ये दिखा रहे हैं। आपको एक बेसिक सवाल है कि एमएसपी कानून से जो प्राइवेट खरीद होगी मंडी में, सिर्फ वो एक सूचांक हो जाएगा कि इससे नीचे बोली नहीं होगी। इतना ही तो है ना कि प्रोटेक्शन मिलता है किसान को खाली। ये किसान को एक गार्ड चाहिए था, वो किसान को मिला नहीं। आढ़ती को जो बाहर जो भी प्रोक्योरमेंट करता, उसका कंपटीटर खत्म हो गया। अब आढ़ती दोबारा से मार्केट पे मोनोपोली करेगा। अब आढ़ती किसान को क्या रिलैक्स करेगा? इस जीत का जश्न तो आढ़ती का ही है। नहीं, एमएसपी पे देखिए, वैसे तो ये कानून टूट गए, ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि अगर कानून नहीं टूटते, मैं बताता हूँ आपको, आपकी समझ नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आज 127 जगह इनके साइलोज खड़े हैं, अडानी केयर इनके लॉजिस्टिक खड़े हो गए। आज एफसीआई उनको रेंट पे लिए हुए है और 17 स्टेटों ने उसमें एंटिसिपेशन कर रखा है और कांग्रेस टाइम से चल रहा है। क्या वो साइलोज जितने भी सीएलयू है वो कैंसिल हो जाएंगे? ये दोबारा से खड़ी हो जाएगी। चल रहा है, देखिए जो चल रहा है, ये तो पहले से जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि ये जो हार क्या, वो तो हार है, 2014 के बाद ही सिलोज का जो ज्यादा काम जो हमें मतलब आंदोलन के दौरान हुए हैं, तो सिलोज खड़े हुए हैं 2014 के बाद। ये जो बिल बाद में आए, पहले सिलोज खड़े हो गए, तो वो सभी लोग जो है वो वापसी तो नहीं होगी, जहाँ तक है वो चाहे कुछ भी है, उसमें पूंजीपति तो अपना फायदा उठाएगा। लेकिन बात ये आती है उससे किसकी हुई है? जो फायदा उठाया, जीत तो पूंजीपति उठाएगा, आढ़ती उठाएगा। किसान को कहाँ लाभ हुआ इससे? उसकी खेत का फसल का तो आज भी तय नहीं हो रहा है। उसकी फसल का जो दाम मिल रहा था, अब बात ये होती है आंदोलन आप कितना खड़ा करते हो। अगर खड़ा आंदोलन को खड़ा पंजाब करता है, पंजाब, मैं क्या कह रहा हूँ, पंजाब अगर खड़ा करता है तो पंजाब के लोग लेके आएंगे। अगर वो जो है कुछ जत्थेबंदी उसको खड़ा करती है तो वो करें। उन्होंने उस हिसाब से मैनिपुलेट किया। योगदान नहीं था इसमें, हरियाणा का योगदान था, लेकिन हरियाणा की जितनी खाप पंचायतें थी, उनके जब उनके बारे में ये बोला गया कि हम पीछे से सपोर्ट करेंगे, आपने अपना नेतृत्व भी छोड़ दिया। नहीं, पीछे से उन्होंने कहा कि पीछे से सपोर्ट करेंगे, बैकअप सपोर्ट किया, तो उसमें वो आगे आने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की खापों ने बाद में कि भाई हम लोग इसमें जो है जाने तो आए थे। तो आपके साथ मीटिंग आए थे, मीटिंगें हुई, उसके बाद में थोड़ा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि खाप के जो है टॉप लीडर आए। उसमें जो खापें इन्वॉल्व की थी, उसमें जो खापों के लोग यहाँ पे सक्रिय थे लगातार, उन लोगों को हमने शामिल किया था। आप पे जोखिम कैसे लें? जब आप यूपी के नेतृत्व पे चलोगे, पंजाब के नेतृत्व पे चलोगे, आप में खुद नेतृत्व जोखिम की ये बात है। देखो, खाप कोई छोटी चीज नहीं है, बात ये नहीं है, खाप कोई छोटी चीज नहीं है, खाप एक बड़ी चीज है। और खाप में नेतृत्व अपने आप ही होता है। खाप के जो मुखिया होते हैं वो मुखिया बनाए जाते हैं या होते हैं, उनको नेतृत्व के लिए ही तो बैठे हैं। सामाजिक न्याय के लिए होती हैं, कल्चर के लिए होती हैं, वो आंदोलनों के लिए नहीं। उनकी कोई इस तरह होता है, वो आपकी बैकअप होती है सिर्फ पीछे से।
लेकिन जब आज भी आप नेतृत्व, पंजाब के नेतृत्व पे, यूपी के नेतृत्व पे, राजनीतिक प्रयोगों के नेतृत्व पे चलोगे तो खाप कहाँ तक सक्षम हो पाएगी? जब आप उस जश्न से ही बाहर नहीं निकल पाओगे, आप स्पष्ट ही नहीं मानोगे कि किसान का मुद्दा तो उसमें छुआ ही नहीं गया, तो हम ये जो जीत जश्न से माहौल से नहीं निकलोगे तो देखिए, मैं आपको मोटी बात बताऊं, मैं ये कहता हूं कि अभी हम ये कहें कि वो कुछ जीत नहीं थी तो भी पूरी तरह से गलत होगा। ये आप भी मानते हैं कि उसमें अधूरी थी। ये मन को लुभाने वाली बात, मन को लुभाने वाली बात नहीं, लेकिन इससे आंदोलन में आप लोग तैयार हुए हैं। अगर आपको खुद से डिसाइड करना है, हरियाणा को या यूपी को खुद से खड़े होना है, तो खुद से अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, खुद से जुड़ना पड़ेगा, खुद से लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो ये जो फेलियर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे आप? जो आपके ये फेलियर हुआ है, फेलियर और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने से फायदा क्या होगा? बात तो ये लोग दोबारा से इकट्ठे होंगे तब ये दोबारा से आंदोलन उठेगा। अगर आज एमएसपी के ऊपर हरियाणा के लोग इकट्ठे हो जाते हैं खापों के थ्रू या विदाउट खापों के थ्रू, लोगों के अंदर आक्रोश है, आज लोग ये जो है छिन्न भिन्न है। यहाँ पे कोई, हमारे यहाँ पे खासकर जो ये एरिया है इसमें कोई ज़्यादा संगठन भी मजबूत नहीं है। आपसे ज़्यादा मजबूत क्या होंगे जो आप कमेटी के मेंबर थे, और टिकरी कमेटी बार बार मीटिंग भी की है छोटू राम धर्मशाला में। आपने एक मैसेज दिया है कि हम मुद्दे पे लौटेंगे, हम अभी 15 तारीख को हिसाब भी लेंगे कि भाई हमारा स्कीम गैर राजनीतिक रहे, हमारे मुद्दे सुने जाएं। आपके ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो ना इस पे कि हमें आगे क्या करना है। ऐसा है जी, लोग अगर आप इसको जीत मानते हो एसकेएम के नेताओं की तो ऐसा फिर आप अपने घर लौट जाइए। देखिए, जो काम कर रहा है उसकी बुराई करने का हक तब बनता है जब हम खुद वो काम कर रहे हों, कर सकते हो। अभी आज हम देखो किसानों से मिला हुआ था, अगर हम उनको चले गए ठीक है, हम अपने दम पे आज आंदोलन खड़ा कर गए, वो पंजाब चले गए। वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने का स्थगित किया हमने, तो वो तो एक पाउज मोड पे डाल के चले उन्होंने गए। जो स्थगित किया है उसका 1 महीने का टाइम दिया था, 2 महीने का टाइम दिया था मोड पे प्लेन तो, लेकिन वो जो है ना, वो स्थगित का मतलब उसका अगर कोई टाइम लाइन नहीं है तो स्थगित कितना माने। अभी जो 15 तारीख की मीटिंग होती है, जो उसमें अगर ये दोबारा से आंदोलन, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से आंदोलन आएगा, दोबारा से आंदोलन की कॉल होगी, ये सरकार भी जानती है। नकारात्मक क्यों सोचते हो आप, पॉजिटिव सोचो। नहीं, दोबारा से यहाँ पे वही टेंट लगाना, उतना ही खर्चा करना, उसी तरह से बैठाना कोई पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा, संयुक्त किसान मोर्चा भी आप यही कंसेप्ट क्यों सोचते हो कि सड़क रोक के आंदोलन होते हैं? नहीं, पॉलिटिकल फायदा उठाने वाली बात है। महाराष्ट्र में यात्राओं से आंदोलन चलता है, एक गाँव से दूसरे, कस्बे से दूसरे, वो बैठ के नहीं करते। बात ये है कि जब आप मोड बदल देते हो ना, आप जो कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा, मोड बदल देते हो तो दोबारा से आंदोलन उतना ही लंबा चलना पड़ेगा जितना आप मोड, मतलब जितना आप उसमें योगदान कर रहे हो। अगर सड़क पे बैठे हो तो अपना जीवन का हम लोगों ने पूरा 1 साल यहाँ पे गंवा दिया, हमने उसमें दे दिया इस आंदोलन के लिए, इस डिमांड पे कि हम किसानों के भले में बैठे हुए। के बावजूद पीड़ा ये बार आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ दर्द रहेगा बाकी नहीं, किसान के लिए जो सोच के आए थे वो तो नहीं हुआ ना। देखिए, हम दूसरे पे उम्मीद करें, हम मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे हरियाणा से जो है लोग जागें, लोग समझें और लोग अपनी जरूरतें पे खड़े हों। जाग के कहाँ जुड़े लोग? मीटिंग करेंगे तो जुड़ेंगे, वापसी जो है, अब किससे जुड़े, कैसे जुड़े, वो तो नेतृत्व तो यहीं से निकलना है। अब मैं आपको पहले आंसरेबल करना है ना स्कीम को कि हरियाणा जुड़ के, और कैसा नेतृत्व चाहता है, किस मुद्दे पे चाहता है, अभी तो मुद्दे पे स्पष्टता आप नहीं। ये समझिए कि आज की डेट में एसकेएम को नीचे से लोग कोई बोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? नहीं बोलना चाहते। क्या इतना आज भी लोग, हाँ, युवा कमजोर मानिए, आप किसी भी तरह से मानिए, लेकिन बात ये, सच्चाई ये है कि आज भी ये कहते हैं भी एसकेएम फैसला लेगा इस बात का कि वो किस तरह से रहेगा, किस तरह से क्या करेगा। आपके छल्ले डलवा के 22 साल किसान के लिए आंदोलन करके प्रदीप धनखड़ यहाँ जब आमरण अनशन कर सकता है, यहाँ आज 21 दिन जहाँ आप बैठे हो, आप जैसे साथी ये बोल सकते हैं कि मेरा मुद्दा अभी अधूरा है, तो और युवा तब बोल लेंगे ना जब आपको जश्न के उनसे मानसिक गुलामी से आप उनको बाहर निकाल के लाओगे। ऐसा है जी, गुलामी को तोड़े बगैर कोई सोच देखिए, जो युवा जो लोग हैं ना आजकल थोड़े से ज़्यादा समझदार हो गए हैं, वो अगर आज जो है ये आंदोलन पूरा खड़ा हो जाता है और पूरे लोग हैं जो पूरे से फिर से जो, अब क्या था जिस टाइम पे, ये मैं ये नहीं कहता कि हम इतने लंबे चल गए और हम जीत की तरफ बिल्कुल अग्रसर थे, लेकिन जिस टाइम पे मोदी ने ये 3 काले कानून वापस करने की घोषणा कर दी ना, उस टाइम पे हम पूरी मजबूती पे थे। हर रात का उस टाइम पूरी मजबूती पे थे हम, उस टाइम पे लोग आते थे। 1 साल ये काली रात थी तो दोबारा सवेरे भी तो होगा, ऐसा है, वो भोर भी तो फट सकती है, दोबारा सूर्य भी निकल सकता है, फिर वो गीत गाए जा सकते हैं। आप क्या हरियाणा में नेतृत्व क्षमता नहीं रही क्या? नेतृत्व क्षमता तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो निकल के आनी है, वो निकली नहीं है अभी तक। वो नेतृत्व क्षमता जो है इस आंदोलन में भी नहीं निकल के आई। उसके लिए कोई कॉल करना चाहोगे आप कि ये जो पुराने डिलमिया से उससे बाहर निकलें
उस मानसिक स्थिति से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना कि उसको की लड़ाई अधूरी है। हर एक किसान को तो लगना चाहिए कि भाई मेरा मुद्दा तो भी नहीं, लड़ाई तो अधूरी है, ये तो सभी लोग जानते हैं। आप ये एक्सेप्ट कर गए कि भाई मुझे नहीं लगता इसके हम कोई बड़ा फैसला ले पाएगा, तो क्या हर किसान को यह हक नहीं बनता कि ये सोचने का कि मेरा मुद्दा अधूरा, मुझे कोई फैसला खुद लेना पड़ेगा? तो वो नहीं, तो वो होगा ना जब वो इस तो स्थिति में देखिए, सभी किसान होंगे। अब ये बात जो है हमने उस टाइम पे भी कही थी भी एसकेएम, आज ये आप भी मानोगे कि एसकेएम को कोई भी चीज़ प्रेशराइज नहीं कर सकती कि भाई इन लोग जो है, जो 22 जत्थेबंदी है जिन्होंने पॉलिटिकल होने का या अलग एक संगठन बनाने का पॉलिटिकल के हिसाब से, पास्ट टेंस हो गया। नहीं पास्ट टेंस हो गया तो उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। आज एसकेएम को बचाने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एसकेएम आगे तक भी किसान एक बचाना तरह जरूरी है या एसकेएम बचाना जरूरी? तो मैं वही बता रहा हूँ। तो जिस हिसाब से जो एसकेएम बन गया ना, वो एक तरह से पॉलिटिकल ही बन गया और वो अब आगे की लड़ाई पॉलिटिकल लड़ेगा। वो जो है जैसे ये करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जो एमएसपी लेकर रहेंगे, ये मुद्दा पॉलिटिकल बना रहेगा कि हम एमएसपी लेकर रहेंगे। लेकिन जो मैदान में अंडर करंट है, कल प्रधानमंत्री को नहीं घुसने दिया, उन्होंने कह दिया 1 साल बॉर्डर्स पे बैठे थे, आपने हमें दिल्ली में नहीं उतरने दिया, हम आपको पंजाब में परमिशन नहीं देते, किसान सड़कों पे खड़े हो गए। यानी कि किसानों में अंडर करंट तो है। जब हरियाणा मूवमेंट चल रहा है, अब भी अंडर करंट है, बॉर्डर पे लोग बैठे अंडर करंट है। तो 5 राज्य के चुनाव से पहले अगर कोई लिटमस पूरा 5 राज्यों में ऐसा मैसेज हो जाए कि आप आइए एमएसपी पे स्पष्ट होके आइए, अधिसूचना करके आइए, घोषणा करके आइए मिस्टर पीएम, नहीं तो हम आपको कहीं भी एंट्री नहीं देंगे, तो बड़ा मुद्दा तो हो सकता है। चुनाव में सबसे कमज़ोर होती हैं सरकारें। नहीं, चुनाव में कमज़ोर होती हैं। ये सब बात जो आप कह रहे हो कि अगर ये आंदोलन खत्म होने के बाद भी लड़ाई जारी रखने का तरीका था कि ये लोग जो है सभी, क्योंकि पॉलिटिकल, ये आप मानोगे कि पॉलिटिकल चोट जो है ना, वो ये पार्टी जो है भाजपा खासकर एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल एजेंडे को ज़्यादा लेके चलती है बजाय दूसरे सामाजिक एजेंडों को लेके। तो इस वजह से इसको पॉलिटिकल चोट जब मारते हैं हम, तो ये बिल्कुल उस टाइम पे तिल मिला जाते हैं और वहीं पे जाके वहाँ पे ये आंदोलन का जो है ये जो निष्कर्ष निकला था पॉलिटिकल स्कीम वाला इतना तो कंडीशन नहीं वो, लेकिन आज इस सिचुएशन सिचुएशन में उन्होंने पॉलिटिकल जाके ये सिचुएशन भी खत्म कर दी कि वो जाके यूपी में या पंजाब में जाके ये कहते हैं कि भाई आप जो इसका विरोध करो। आज वो विरोध की बजाय और विरोध के लिए भी कहेंगे तो कहेंगे हमारा समर्थन, खुद का समर्थन मांगेंगे। वो जो अपना मैनिफेस्टो लेके आएंगे, जो किसान नेता चाहे चुनावी नेता हो गए, वो ये तो रख सकते हैं कि एमएसपी कानून हम अगर आगे तो हम पहले ही कलम से बनाएंगे। वो इतनी चुनौती तो रख सकते हैं। उनके लिए एमएसपी आज भी मुद्दा नहीं है, राजनीति में जाने के बाद भी नहीं है। नहीं, वो ये चुनौती तो रख सकते हैं कि एमएसपी लेके आएंगे पहली कलम से। नहीं रख देंगे वो तो, जैसे अभी मान लीजिए बहुत सारी पार्टी आती हैं, आंदोलन से निकले हुए हैं, वो बात ये बहुत सारी बातें रखती हैं, वो रखेंगे, इस बात को रख भी देंगे। लेकिन वो अगर आ भी जाते हैं तो वो एक तो इतनी मेजोरिटी में नहीं आएंगे कि वो ले आए। ये लोग जानते हैं कि वो इतनी मेजोरिटी में नहीं आएंगे कि फुल फ्लैश सरकार उनकी होगी। इस्तेमाल होने के लिए गए हैं वो लाजमी जो है। इसमें तो ऐसा सिस्टम बना है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई अगर वो नहीं तो मैं नहीं कहूँगा तो कोई दूसरा। और इस तरह से नीचे नीचे जो सरकार से बातें रही हैं, क्योंकि 19 जनवरी के बाद में कोई सरकार से सीधी बात तो हुई नहीं, तो जो बातें नीचे नीचे नेता लोग करते रहे, उसी का ये परिणाम है कि आंदोलन हमारा ये जो है ख़त्म हुआ, जो स्थगित हुआ, मतलब कहने का मतलब है। और स्थगित हुआ तो इसको ये स्थगित तब तक है जब तक 15 तारीख को पता चलेगा कि स्थगित हुआ है कि या टर्मिनेट खत्म हो गया ये। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर ये दोबारा नहीं आते तो वो स्थगित कहने को स्थगित है। अभी मैंने पीछे भी बातें सुनी थी कितलाना टोल, ऑटो डिलीट पे, वो कितलाना टोल पे जो हमारे ये हैं ये टिकैत साहब, इन्होंने कहा था कि भाई चाहे वो 1 साल में आए एमएसपी के ऊपर लड़ाई होगी। टिकैत आखिरी षड्यंत्र नहीं है किसानों को थका के आ रहा के सरेंडर कराने के लिए, आपको नहीं लगता? देखिए, कोई किसी को, आप किसी का नेतृत्व लेते हैं, उसने जो काम कर दिया, जितना कर दिया, उसके लिए हम उसका धन्यवादी हैं। किसी भी एसकेएम ने भी जितना काम कर दिया ठीक है, लेकिन समझौता तो उसके सचिव के माध्यम से चिट्ठी का खेल हुआ है। देखिए, किसी की बुराई करने का अधिकार जब हमारे को, मैं वैसे बता रहा हूँ, जब हम उस चीज को निपटाया गया है उसके महासचिव के माध्यम से तो निपटाया गया है। देखिए, अगर इस हिसाब से आप मानो ना, जहाँ तक मैं ये इसको थोड़ी सी हार के रूप में मैं मानता हूँ, वो इसलिए मानता हूँ कि ये चीज़ जो है ये पहले हो सकती थी। क्योंकि 12 जनवरी को भी मेरी खुद की जो है इनसे योगेंद्र यादव जी से बात हुई थी कि जब ये एक पहले तो कह रहे थे, सरकार ने कहा था कि भाई ये जो है इनको जो है मॉडिफाई कर लो, इनको मॉडिफाई कर लो। तो मॉडिफाई करने के लिए फिर उन्होंने, सरकार ने ये कहा कि आप इन डब्बे को खाली करके और इसके अंदर जो है आप खाली करके और इसमें दूसरे कानून डाल दो। तो उस टाइम पे मेरी योगेंद्र यादव जी से बात हुई थी कि आप इसको जो है, आपने जो स्टेटमेंट दिया कि ये तो जहर का डब्बा और खाली करने के बाद भी जहर लगा रह जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें आप जो है आप खुद नेतृत्व कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए किसानों को क्या चाहिए, तो उसके लिए कुछ भी करके धन्यवाद सुमित भाई, डालें आप लोग। आपने अपने विचार रखे, युवा मुद्दे को भी समझता है, आहत भी है, चोट भी लगी है,
लेकिन चुनावी नेताओं के लिए इन्होंने कहा कि स्थगित तो नाम है, ये ऑटो डिलीशन पे जाएगा। दोबारा से किसानों को जाने का तो खुद जुटना पड़ेगा इसके लिए, बाद में पता चलेगा, और 15 तारीख के बाद। इसके लिए सबसे पहले आपके मुद्दे पे आना पड़ेगा। मुद्दे पे जब आएंगे, जब आप जश्न और इस थाली के इस बवंडर, ये जो नगाड़े बज रहे हैं, इस नगाड़ों के शोर से बाहर निकल के आप स्वयं आकलन करेंगे। एक युवा आकलन भी करता है, और कुछ तो नेता तो आपको दिखाई देंगे जो आमरण करते हुए, ऐसे युवा आपको दिखाई नहीं दिए जो पीड़ा तो लिए घूमते हैं। उसकी 1 साल भी उन्होंने दे दिया, लेकिन इसलिए दिया था कि किसान को आर्थिक आज़ादी मिले। तो ऐसे ही चिंतन के लिए आपके जो भी सुझाव कमेंट्स हों वे पॉजिटिव आप ज़रूर हमें फॉरवर्ड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चिंतनशील किसान ही तर्क के आधार पे ही सबसे पहले हमें आंदोलन का आकलन करना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, और दोबारा हमें किस ताकत से जुड़ना है, तो किस प्रारूप में जुड़ा। हाँ, अंधभक्ति इन्होंने कहा मोदी की भी बुरी थी, और जो आखिरी जो सबसे बड़ा तिलस्म, सबसे बड़ा धोखा, वो टिकैत के धोखे से भी बाहर निकलेगा हरियाणा। और जब किसान किसानी के मुद्दे पे आएगा तो निश्चित तौर पे एक बड़ा बदलाव होगा।